ये कंद हो गया और कंद से देखिए ये जड़ निकला, जड़ निकल के देखिए यहाँ पर फिर से एक कंद बन गया और कंद से फिर अंकुरण निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। देखिए 2 कंद बन गया। अब घास में अगर यहाँ भी पड़ जाता है, मान लीजिए इस जगह पे अगर दवा पड़ जाता है तो ये पूरा घास को मार देगा। आप मॉल में जाएंगे तो अगर मान लीजिए आप एक पैकेट निरमा ले लिए जो कि 5 किलो का है, उससे आपको एक बाल्टी फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों मेरे पास है 2 खरपतवार और ये जो 2 खरपतवार है ये बहुत ही जिद्दी खरपतवार है, क्योंकि इसका अगर आप नियंत्रण करते हैं, चाहे खरपतवार नाशी से नियंत्रण करें या तो इसका निराई गुड़ाई करें, जितना बार इसका आप नियंत्रण करेंगे उतना बार आपके खेतों में यह उग जाता है। मतलब बार बार नियंत्रण करेंगे और बार बार आपके खेतों में यह खरपतवार उग जाता है। इसको नियंत्रण करना काफ़ी कठिन होता है और इसको अगर थोड़ा सा बार नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपके खेतों में भर जाता है और आपके फसलों को नुकसान पहुँचाता है, आपका फसल का उत्पादन को भी यह घटाता है। इसीलिए इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। मेरे हाथ में जो खरपतवार आप देख रहे हैं इसका नाम है मोथा और ये जो है ये है दूब। अब आप समझ ही गए हैं नाम सुनकर। अगर आपके क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम है फिर भी आप इसको अच्छे से पहचान कर लीजिए, देख लीजिए और आगे इसका पूरा संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। तो यही जो 2 खरपतवार है आपके फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और नुकसान इसलिए पहुंचाता है क्योंकि इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। बार बार आपके फसलों में आपके खेतों में उग जाता है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में आप टाइटल जैसे देखे हैं कि मोथा और दूब का फ्री में कैसे नियंत्रण करें, मतलब इस 2 खरपतवार का आपके खेतों से सफाया बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो में आपको इसी विषय में आपको जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस 2 घासों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक दवा के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल करके जल्दी से इस घास का नियंत्रण आप कर सके। लेकिन वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पहल है कि मोथा और दूब को फ्री में कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। मैं खुद अपने फील्ड में किया हुआ हूं और उसी के बारे में आपको बताऊंगा। उसका रिजल्ट मैं देख के तभी मैं वीडियो को बना रहा हूं कि किस तरह से तकनीक अपनाकर आप इस 2 घास को हमेशा के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना लेते हुए शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 2 घास है इसको पहचान आप कैसे कर सकते हैं। पहचान करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, जो ये मोथा है इसको हम मोथा बोलते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है साइप्रस रोटंडस। इसका 4 प्रजाति पाया जाता है। इसमें से देखिए ये सेम ऐसे आपका धान का पौधा जैसे दिखता है। इसके नीचे यहाँ पर ये गांठ पाया जाता है, कंद जिसको हम बोलते हैं। और यही कंद देखिए यहाँ से जड़ निकलता है, जड़ से फिर कंद बनता है और कंद से इस प्रकार बढ़ता है। देख सकते हो, मैं सिंगल पौधा आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो हो गया मूल पौधा। देखिए ऊपर भाग वानस्पतिक भाग हो गया, पत्ती हो गया। यहाँ आता है ये जड़, ये कंद हो गया और कंद से देखिए ये जड़ निकला, जड़ निकल के देखिए यहाँ पर फिर से एक कंद बन गया और कंद से फिर अंकुरण निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। देखिए 2 कंद बन गया। यही कंद जब आप इसको खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, अगर निराई गुड़ाई करते तो इस तरह से खींच लेते हैं तो ये कंद मिट्टी में रह जाता है। आप तो सोचे कि हम इसका नियंत्रण कर दिए, आप फेंक दिए, लेकिन ये कंद बच जाएगा जो फिर से आपके खेतों में उग जाता है। यही कारण है कि आप इसको नियंत्रण जल्दी आसानी से नहीं कर सकते। ये तो हो गया। दूसरा हो गया दूब। इसका बॉटनिकल जो है साइनोडॉन डेक्टिनॉल। आपके क्षेत्र में अलग अलग नाम से, लेकिन सामान्यतः दूब ही इसको बुलाया जाता है। इसका बढ़ने का कारण क्या है देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से देख सकते हैं कितना लंबा है और ये काफ़ी लंबा होता है। देखिए जहाँ जहाँ इसका गांठ बन रहा है, देखिए यहाँ से निकल रहा है, देखिए यहाँ से निकल रहा है, 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 यहाँ से निकल रहा है। मतलब अगर आप इसको तोड़ के इस तरह से फेंक देते हैं मिट्टी में, ये गिर जाएगा। इसको अगर नमी मिल जाता है, अनुकूल वातावरण इसको मिल जाता है, अनुकूल परिस्थिति में यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। मतलब इसी कारण से आपके फसलों में, आपके खेतों में लंबे समय तक रहता है और इसका नियंत्रण आसानी से नहीं होता है। अब ये जो 2 घास है इसको हम सबसे पहले देखेंगे रासायनिक नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, कि रासायनिक दवा का इस्तेमाल करके कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो 2 प्रमुख फसल है, धान, मक्का। धान में अगर एक बार मोथा हो जाता है तो धान फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, दूब हो जाता है तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और मक्का में भी अगर मक्का जब तक आपका मतलब घुटना के बराबर है, मतलब मान लीजिए 1.5 फीट तक है,
तो उस समय अगर मोथा घास होता है तो मक्का को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो मक्का और धान में कौन सा खरपतवारनाशी का प्रयोग करके मोथा और धूप को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मोथा और धूप को किस तरह से रासायनिक दवा का, कौन सा रासायनिक दवा का इस्तेमाल करके आप नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत ही फेमस दवा है। देखिए, इसमें दो दवा को हम लेंगे। जो पहला दवा है, जो कि मार्केट में आपको ग्रेमेक्सॉन नाम से मिल जाएगा, जिसमें केमिकल पाया था आपका पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL। ये जो दवा है ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि अगर इसको आप स्प्रे करते हैं तो यहाँ नहीं देखेगा कि कौन सा पौधा है, कि फसल है कि घास है। इसको बस वनस्पतिक भाग होना चाहिए, उसमें स्प्रे कर दीजिए, पूरा मर के नष्ट हो जाएगा। ये नॉन सेलेक्टिव होता है। ठीक, साथ ही साथ कांटेक्ट मतलब संपर्क में बस आना चाहिए, उसको यह मार देगा। तो जो केमिकल पाया था इसमें वो नॉन सेलेक्टिव और कांटेक्ट होता है, जो कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है और कितने मात्रा में करना है। तो ये जो ग्रेमेक्सॉन जो दवा है, ठीक, इसको आप सुबह इस्तेमाल कीजिए। सुबह 9 बजे से पहले इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इसका क्विक रिजल्ट है। अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि जैसे ही धूप पड़ेगा और धूप का रोशनी बढ़ेगा, उस समय क्या होगा, पौधा को पूरा मार देगा और डिकम्पोज कर देगा। ऐसा लगेगा कि पौधा पूरा सड़ गया है। मतलब 5 से 6 घंटा में, अगर आप 8 बजे इसका सुबह इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 बजे तक पूरा घास आपका मर के नष्ट हो जाता है। और शाम तक तो देखेंगे आप पूरा ख़त्म हो गया। पूरा अगर घास का मैदान है तो आंगन लगेगा आपको कि यहाँ सफाई हो चुका है। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है। लेकिन इसका खासियत ये है कि ये जहाँ संपर्क में आएगा उसी जगह को मारेगा, क्योंकि यह कॉन्टेक्ट है, सिस्टमिक नहीं है। इसीलिए आप कोशिश ये करना है आपको कि पूरा भिगा के स्प्रे करना है। जिस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जिस खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश ये कीजिए कि अच्छे से पूरा खेत को भिगा दीजिए। पूरा जो वनस्पतिक भाग है, जो घास है, उसको पूरा भिगा दीजिए, तभी इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करेंगे इसका मात्रा, सही मात्रा क्या है। सही मात्रा आपको किसी भी दवा का सही मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। तो जो ग्रेमेक्सॉन है, जिसमें कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड पाया था, इसका आप अलग कंपनी का दवा भी ले सकते हैं। इसमें मेन केमिकल होता है पैराक्वाट डाइक्लोराइड। इसको आपको 1 लीटर पानी में 3 ml दवा मिलाना है। मतलब अगर आपके पास 15 लीटर वाला टंकी, स्प्रे टंकी है, तो उसमें आपको 45 ml दवा को मिलाना है। मिलाकर आपको स्प्रे करना है। इसका रिजल्ट आपको 5 से 6 घंटा में मिल जाएगा। मतलब 1 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत। ये उन किसानों के लिए है जो चाहते हैं कि हम 10 से 15 दिन में दूसरा फसल लगाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए आपके खेतों में खीरा लगा हुआ है, ठीक, या तो कोई दूसरा फसल लगा हुआ है, फसल अवसर से आप उसे तोड़ाई कर लिए हैं, ठीक, और उस खेत को नष्ट करना है, तो आप इसको स्प्रे कीजिए और देखिए आपका 4 से 5 दिन में पूरा खेत मर जाएगा। 1 दिन में ही मर जाता है, लेकिन इसका जो असर है लगभग 10-12 दिन रहता है, उसको असर इसका खत्म हो जाता है। उसके बाद आप दूसरा फसल इसमें बुआई कर सकते हैं। इसीलिए जो तत्काल बुआई करना चाहते हैं, जिस खेत में घास है चाहे दूसरा फसल है, तो उसके लिए ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। अब आते हैं हम दूसरा दवा, जो इससे भी ताकतवर है, इससे भी ज़बरदस्त दवा है। उसका नाम है राउंडअप, जिसमें कि केमिकल पाया जाता है आपका ग्लाइफोसेट 41% SL। तो ये जो ग्लाइफोसेट है, ये है आपका नॉन सेलेक्टिव। जैसे कि मैं आपको बताया कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड नॉन सेलेक्टिव है, तो ये जो आपका ग्लाइफोसेट है, ये भी आपका नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि किसी भी प्रकार का पौधा उसको यह मार देगा। लेकिन ये जो दवा है सिस्टमिक है। सिस्टमिक का मतलब कि यह पौधे का किसी भी भाग में, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका घास, ठीक, अब घास में अगर यहाँ भी पड़ जाता है, मान लीजिए इस जगह पे अगर दवा पड़ जाता है, तो ये पूरा घास को मार देगा। लेकिन जो आपको मैं बताया था ग्रेमेक्सॉन, उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा है, तो अगर इस जगह पे दवा पड़ता है तो नीचे नहीं मरेगा, मतलब कंद जिंदा रहेगा और 10-15 दिन बाद फिर से यह उग जाएगा। अगर मान लीजिए आधा पत्ती पे पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो इतना पत्ती ही मरेगा, इस पर का पत्ती नहीं मरेगा। ये दोनों अंतर, इसीलिए ग्लाइफोसेट का रिजल्ट ज़बरदस्त है। इसका इस्तेमाल आप कीजिए तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा मार देता है। बस पौधे के संपर्क में आना चाहिए। अब बात है कि आप ये जो ग्लाइफोसेट है, जो राउंडअप, इसका इस्तेमाल कब करना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय, मान लीजिए 20 से 25 दिन का, 1 माह का समय है, उसके बाद आपको फसल बुआई करना है, तो आप इसको फसल मतलब खेत में, जो खेत है आपका, उसमें स्प्रे कर दीजिए।
तो इसका रिजल्ट आपको लगभग 10 से 15 दिन बाद ही आपको दिखेगा धीरे धीरे घास मर रहा है, क्योंकि ये सिस्टमिक है। जब पौधा इसको पूरा अवशोषण करेगा, सभी भागों में पहुंचाएगा, फिर धीरे से इसको घास को मारता है। अब इसका डोज के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो डोज है 1 लीटर पानी में 5 ml दवा मिलाना है। मतलब आपका 15 लीटर वाला जो टंकी है, ठीक, उसमें 75 ml दवा को आपको मिला के स्प्रे करना है। और इसको इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन धूप में ना करें, या तो सुबह कीजिए या तो शाम को कीजिए, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गया कि दूब और जो मोथा है इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों में से जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको दिखाएगा आपका राउंडअप इसलिए दिखाएगा क्योंकि अगर आप इसको ये आपका सिस्टमिक है, अगर यहाँ भी अगर पड़ जाता है तो पूरा यहाँ तक आपको इसको मार देगा, मतलब पूरा पौधा को मार देता है। लेकिन समस्या ये होता है कि कंद अगर मिट्टी के नीचे है तो नहीं मरेगा, जो ऊपर जो जितना भाग निकले रहेगा वही घास मरेगा। इसीलिए होता क्या है कि रासायनिक दवा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर से आपका घास निकल जाता है। ऊपर का तो मर जाता है, नीचे जो कंद रह जाता है, जो दूब का जड़ रह जाता है, मोथा का कंद रह जाता है, वो फिर से अनुकूलित वातावरण मिलता है तो नमी मिलता है तो उग जाता है। और इसमें सबसे खास बात है, देखिए कि मोथा, दूब तो वर्ष भर मिलेगा आपको, जितना सूखा जगह रहे फिर भी दूब वहाँ पर पनप जाता है। लेकिन मोथा क्या है, उसको जैसे अनुकूलित वातावरण मिलता है, हल्का नमी मिल जाता है, मान लीजिए थोड़ा सा पानी गिर गया तो तुरंत उग जाता है। इसीलिए वर्ष भर ये दोनों घास आपको दिखेगा। अब बात आता है कि ये जो दो घास है, ये अगर मक्का खेत में आ जाए और धान खेत में आ जाए तो कौन सा खरपतवारनाशी का प्रयोग करना है। तो देखिए, अगर मक्का में आता है, मक्का में अगर यहाँ खरपतवार आ जाता है दूब और मोथा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WP जो दवा आता है, सिम्प्रा नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको 36 ग्राम प्रति एकड़, मतलब एक लगभग अनुमान कर लीजिए कि एक टंकी में 3.6 ग्राम, 3.5 ग्राम दवा मिला के आपको उसको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है एक टंकी में और स्प्रे करना है। मतलब 36 ग्राम दवा 1 एकड़ में स्प्रे करना है। और अगर देखिए धान खेत में अगर यह घास हो जाता है दूब और मोथा, तो धान में तो सामान्यतः बेसपरिवेक सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, वह तो पूरा घास को मार देता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा मोथा और दूब नहीं मरता है और फिर से पनप जाता है, उग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेंटाजोन नाम का जो दवा आता है 48% SL, जो कि बासाग्राम नाम से आपको, बासाग्राम नाम से यह दवा मिल जाएगा। इसका अलग अलग कंपनी मिल सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको 500 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। मतलब मान लीजिए एक टंकी में 50 ml दवा को मिला के आपको स्प्रे करना है, तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। मतलब धान और मक्का के लिए अलग अलग दवा का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिएगा, जो मैं पहले बताया हूँ आपका ग्रेमेक्सॉन और राउंडअप, ये सिर्फ खाली खेत में जहाँ की फसल ना हो, बिना फसल वाले खेत में आपको इस्तेमाल करना है। किसी भी खड़ी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो मार देगा, क्योंकि वह नॉन सेलेक्टिव है। इसलिए खड़ी फसल में आपको राउंडअप या तो ग्रेमेक्सॉन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर धान लगा है तो धान के लिए जैसे मैं बता दिया हूँ बासाग्राम, मक्का लगा है तो मक्का के लिए सिम्प्रा मैं बता दिया हूँ हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। अब हम वीडियो का मेन मुद्दा जो था, मेन पॉइंट था, उसमें हम आ गए हैं, जिसमें आपको बताया कि फ्री में कैसे आप मोथा और दूब का खात्मा कर सकते हैं। मतलब मोथा और दूब को कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों के फ्री में तो आपको दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। होता क्या है कि आप मॉल में जाएंगे तो अगर मान लीजिए आप एक पैकेट निरमा ले लिए जो कि 5 किलो का है, उससे आपको एक बाल्टी फ्री में मिल जाएगा। तो वो बाल्टी जो आपके लिए फ्री हुआ। तो सेम तकनीक क्या है कि अगर आप खेत का जुताई करते हैं तो जुताई के साथ आपको फ्री में मोथा और दूब का नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जुताई कब करना है और कैसे करना है, कौन सा हल से करना है, तभी आपको फ्री में मोथा और दूब का नियंत्रण होगा। तो उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जुताई करना कब है। तो किसान भाई, जुताई आपको करना है मई माह में, मई और 15 जून से पहले में। सबसे बेटर है कि मई माह में आप जुताई कीजिए। अब जुताई कौन सा हल से करना है, जुताई आपको करना है MB प्लाव, मतलब मिट्टी पलट हल। मिट्टी पलट हल से आपको गहरी जुताई करना है, लगभग 1 से 1.5 फीट तक। होता क्या है कि जैसे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आपका पाया जाता है कंद। देखिए मैं तोड़ दे रहा हूँ, ये हो गया आपका कंद, ये देखिए, ये कंद हो गया, ये कंद हो गया, ये कंद हो गया। तो ये कंद, ऊपर का घास मर जाता है, ये कंद मिट्टी में कहीं ना कहीं रह जाता है। इसका पता है, इसका खासियत क्या है, ये अब 10 साल तक मिट्टी के अंदर जीवित रह सकता है, ऐसा कंद है। आप आलू, प्याज, लहसुन कुछ भी रखेंगे तो 1 माह में
ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो कंद है इसको अगर रखते हैं तो मिट्टी के नीचे 10 साल तक जीवित रहता है, मतलब सर्वाइवल करता है। अगर जितना धूप पड़े, जितना सूखा पड़े, या नहीं मरेगा। जैसे ही इसको अनुकूलित वातावरण मिल जाता है और पानी मिल जाता है तो यह इसमें से अंकुरण होता है और फिर बढ़ने लगता है। इसीलिए जब आप गहरी जुताई करेंगे तो अगर नीचे में इसका कंद है तो वह ऊपर आ जाएगा, ठीक, और नीचे ऊपर का जो कंद हुआ नीचे चल जाएगा। तो वो कंद जब ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से सनलाइट पड़ेगा। अब मई के और जून के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, धूप का रोशनी बहुत ज़्यादा होता है, तो यह सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा, ठीक। इसीलिए आपको क्या करना है कि मिट्टी पलट हल से आपको खेत को जुताई करना है, जिससे क्या होगा कि दूब, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। देखिए कि दूब किस तरह से मर जाता है। ये खुद फील्ड है, उस फील्ड में हम ट्राई कर चुके हैं, पहले जुताई कर चुके हैं और उसी का रिजल्ट अभी दिख रहा है। लेकिन इसमें हम 2 बार जुताई किए हैं। अब कब करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला जुताई तो आप कर लीजिए, मई माह में कर लीजिए मिट्टी पलट हल से, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके 15 दिन बाद, मान लीजिए आप 15 मई को किए हैं मिट्टी पलट हल से जुताई, गहरी जुताई कर लिए हैं, लगभग 1 से 1.5 फीट तक जुताई हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, जून माह के 1 तारीख को आपको कल्टीवेटर से जुताई करना है। कल्टीवेटर मतलब जिसमें कि 9 नांगर लगे रहता है, 9 हल लगे रहता है, उसमें भी लगभग 1 फीट तक जुताई हो जाता है। तो उससे जुताई कीजिए। जुताई करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका खरपतवार था जो ऊपर से नीचे हो गया था, फिर से ऊपर से नीचे चल जाएगा, मरा हुआ नीचे चल जाएगा और नीचे का फिर से ऊपर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे दूब, देखिए ये जो दूब है देखिए अभी तक जिंदा है। इसका कारण क्या है कि इसको मिट्टी था, यहाँ पर देखिए मिट्टी लगा हुआ था, इसी कारण से जिंदा है। लेकिन कल्टीवेटर से अगर जुताई करते हैं तो इससे से मिट्टी झड़ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो है, देखिए घुस गया है, ये पूरा सूख गया। देखिए इसमें से मिट्टी नहीं था, मिट्टी इसमें से झड़ गया, मतलब मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मिट्टी झड़ जाना चाहिए, तो आपका दूब भी मर जाएगा। मतलब कहीं से भी इसको नमी नहीं मिलना चाहिए और धूप में बिल्कुल 1-2 दिन धूप भी मिलेगा फिर भी पूरा सूख जाता है। तो इस प्रकार आप जुताई करके ही मोथा और दूब को लगभग 70 से 80% तक नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसका समय का आपको ध्यान रखना है कि कब जुताई करना है और कैसे कैसे जुताई करना है। इसीलिए आपको बता दिया हूँ कि मई माह में अगर 15 तारीख को जुताई करते हैं तो फिर से 1 तारीख को आप कल्टीवेटर से जुताई कीजिए, और उससे भी अगर आपके पास खर्च करना कर सकते हैं तो 15 दिन बाद फिर से आप रोटावेटर से जुताई करके खेत को पूरा बराबर कर दीजिए, तो आपका 90% तक मोथा और दूब का नियंत्रण हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैं बता दिया हूँ कि अगर 5 किलो का आप निरमा लेते हैं तो आपको 1 बाल्टी फ्री मिलता है। उसी तरह से अगर आप खेत का जुताई करते हैं तो आपको दूब और मोथा फ्री में कंट्रोल हो जाता है, फ्री में नियंत्रण हो जाता है। लेकिन जो जुताई में आप खर्च करें, जैसे कि निरमा खरीदने में जब खर्च किए थे 500 रुपया, तो जुताई में आपको कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। अगर जैसे मिट्टी पलट हल से आप जुताई करते हैं तो लगभग 1 एकड़ जुताई करने में आपको 2 से ढाई घंटा लग जाता है, मतलब मान लीजिए 2500 रुपया आपका 1 एकड़ में खर्च होगा। दूसरा जुताई आप करते हैं कल्टीवेटर से, तो कल्टीवेटर में आपका 1 घंटा में जुताई हो जाएगा, तो 1000 रुपया वहाँ लग गया, मतलब 3500 रुपया में आपको खेत जुताई हो जाएगा। अब देखिए फ्री में नियंत्रण कैसे हुआ। खेत तो आपको ऐसे भी जुताई करना था, जैसे खरीफ आ गया, आपको मक्का बुआई करना है तो धान बुआई करना, अरहर बुआई करना है, कोई भी फसल खेती करना है, जुताई तो आपको ऐसे भी करना था। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा पहले जुताई कर दिए, जिससे कि आपको पर्याप्त सनलाइट मिला। इससे आपको फ़ायदा ये भी हुआ कि जो कीट के अंडे थे, कीट का प्यूपा था, वो भी मर के नष्ट हो गया, जो रोग के बीजाणु थे वो भी मर के नष्ट हो गया। साथ ही साथ आपका खरपतवार भी पूरी तरह से नियंत्रण हो गया, मिट्टी का भौतिक संरचना में भी सुधार हो गया। मतलब ये काम की जो 35 रुपया खर्च किया प्रति एकड़ में, लेकिन उससे आपको कई सारा फायदा हो गया। उसी के साथ साथ आपका फ्री में मोथा और दूब का भी नियंत्रण हो गया। इसीलिए मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ कि फ्री में कैसे मोथा और दूब का नियंत्रण कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो आपके लिए उपयोगी है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी बटन दबा लीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वीडियो आप हमारे वीडियो को समय पर देख सकें। सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं और चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।